समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सर्वहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्पों को ही बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे मन के उठते विकल्प यदि समीचीनता को प्राप्त हो जाए और उनका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही जो विकल्प हमारे लिए संसार का कारण बन रहे थे वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती अंजलि जैन आमगांव मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री गुण स्थान किसे कहते हैं और हम श्रावक किस गुण स्थान में आते हैं एवं मुनिराज किस गुण स्थान में आएंगे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। मोह और योग की जो मिश्र अवस्था है, जिसके कारण से जीव के जो नाना प्रकार के परिणाम परिणति होती है, उसे आचार्य भगवंतों ने गुणस्थान कहा। अगर शब्दों को ही हम स्पष्ट रूप से विच्छेद करके हुए समझे तो गुणों का स्थान यानी व्यक्ति के आत्मा के भीतर जीव के अंतरंग में जो अनेक गुण हैं, उन अनेक गुणों में से ज्ञान गुण की विशेषता से उसकी परिणति चाहे सम्यक दर्शन रूप हो, सम्यक ज्ञान रूप हो, सम्यक चारित्र रूप क्यों ना हो, उनकी विशेषता से जो एक स्थान कैटेगरी अवस्था विशेष प्राप्त होती है उसे आचार्य भगवंतों ने गुणस्थान कहा है, जो कि 14 स्टेप्स में या 14 प्रकार से 14 गुणस्थान के रूप में कहे जाते हैं। जैसे कोई बालक पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ते पढ़ते परीक्षा देते हुए अगली कक्षा में जाता है, ऐसे ही भावों की विशुद्धि के निमित्त से जीव के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन गुणों के साथ जो
उनकी आगे आगे बढ़ने की कक्षा है, उस कक्षा की व्यवस्था को भी गुणस्थान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जो कि पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान के रूप में संसारी जीवों के निमित्त से ही प्राप्त होती है। सिद्ध भगवंतों का कोई गुणस्थान नहीं होता। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वह पहले गुणस्थान में होता है, जिसको तत्वों के प्रति श्रद्धान नहीं होता। सम्यक दर्शन के अभाव में ये पहला गुणस्थान लगभग अधिकांश यानी सभी जीवों का प्रारंभ अवस्था में हुआ करता है। वही जब मिथ्या दृष्टि जीव पुरुषार्थ करता है तो पुरुषार्थ करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ साथ वह सातों तत्वों के साथ साथ मैं एक शुद्धात्मा हूँ, इस पर निर्धार निश्चय करता है। वही पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक की अवस्था में सम्यक दृष्टि के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए सामान्य रूप से जो सम्यक दृष्टि श्रावक है उनका चौथा गुणस्थान है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं उनका पहला गुणस्थान है। और चौथे गुणस्थान के बाद भी श्रावक अगर प्रतिमा धारण करते हुए एक देश चारित्र, जो कि श्रावकों की अपेक्षा से कहा जाता है, उसे ग्रहण करता है तो उसको देश विरति के नाम का 5वां गुणस्थान प्रकट होता है। क्योंकि ये कोई बाहर से दिखने वाली व्यवस्था नहीं है, ये अंतरंग परिणाम परिणति की व्यवस्था है। केवली ही स्पष्ट रूप से उसे जान सकते हैं, पर सामान्य रूप से जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानता है वह श्रावक पहले गुणस्थान में मिथ्यात्म में कहा जाता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु अपने आप को शुद्धात्मा और सातों तत्वों पर श्रद्धान करने वाला चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और जिसने एक देश चारित्र ग्रहण किया है देश विरत सम्यक दृष्टि के रूप में 5वां गुणस्थान उस श्रावक का कहा जाता है। तो मुख्यतः से श्रावक के इन 3 गुणस्थानों से पहचान की जा सकती है। और निर्ग्रंथ मुनिराज जो होते हैं उनका दीक्षा लेते ही पहले 7वां गुणस्थान होता है, और 7वें गुणस्थान का काल अल्प होने के कारण से, प्रमाद के उदय होने के कारण से पुनः 6वें गुणस्थान में वे पहुँचते हैं। इसलिए मुनिराजों का 6वां 7वां गुणस्थान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। आगे जितने भी गुणस्थान हैं वे सभी मुनिराजों के ही है, मतलब 1 से लेकर 5 गुणस्थान लगभग श्रावकों की अपेक्षा से कहे जाते हैं, और 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक मुनिराजों की ही विशेषता से कहे जाते हैं। 13वां 14वां गुणस्थान जबकि अरिहंत भगवान का है, पर अरिहंत भी मुनिराज ही हुआ करते हैं। स्नातक नाम के मुनिराज ही अरिहंत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए ये 6वें गुणस्थान के आगे के गुणस्थान मुनिराजों की अपेक्षा से, और इसके पीछे के यानी 5वें गुणस्थान तक की व्यवस्था श्रावकों की अपेक्षा से कही जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। करेली मध्य प्रदेश से संजू जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जिन श्राविकाओं का अभिषेक शांति धारा देखने का नियम है और वह किसी कारणवश नहीं देख पाते, तो क्या शांति धारा पढ़कर अपने नियम को पूर्ण कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखने का नियम किसी प्रकार से पढ़ने मात्र से पूर्ण नहीं होता। मतलब जिनका अभिषेक शांति धारा देखने का नियम है वह अपने आप से पढ़ने मात्र से वह नियम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि नियम जैसा है वैसा ही नियम का परिपालन करना आवश्यक है। जब नियम लिया जा रहा था तभी अगर ये छूट रखी है कि विषमता के समय में हम शांति धारा नहीं देख पाए तो पढ़ लेंगे, तब तो उसमें दोष नहीं लग रहा है। पर अगर शांति धारा अभिषेक आदि देखने का नियम है, स्वाध्याय करने का नियम है, तो नियम आपको उसी प्रकार से पूर्ण करना होगा जिस प्रकार से आपने लिया है। किसी प्रकार से उस नियमों में कॉम्प्रोमाइज़ करना या व्यवस्था रूप आज नहीं हुआ तो ऐसी छूट, ये बाद में हेरफेर करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। जैसा नियम है वैसा ही आपको करना होगा। पढ़ने का तो पुण्य आपको मिलेगा, पर जो नियम आपका अभिषेक शांति धारा देखने का था वह पढ़ने से पूर्ण नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रायश्चित लेके ही उस दोषों की शुद्धि करनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वैशाली जैन अमरवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प कर लें।
नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब सारी चीज़ें पहले से ही निश्चित हैं कि क्या होना है आगे जाके, तो हम अपने कर्म कैसे सुधार सकते हैं कि हमारे आगे का जीवन अच्छा हो या धर्ममय हो। जीवन में सब कुछ होना ये सर्वथा निश्चित नहीं है, अपितु जो हमारे जैन धर्म में अनेकांत कहा है, यानी किसी अपेक्षा से, किसी नए की अपेक्षा से ऐसा, किसी नए की अपेक्षा से ऐसा, ये समझे बिना कभी भी ये नियतवाद स्पष्ट हो ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये कहा जाता है कि कुछ कार्य पहले से तय है, पर जो तय है या निश्चित है ये हमें तो पता नहीं है। केवली के ज्ञान में ये झलक चुका है कि भविष्य में अमुक व्यक्ति के साथ अमुक घटना होने वाली, पर उनके ज्ञान में क्या झलका है, कैसे झलका है, उसका निश्चय हम घर बैठे नहीं कर सकते, या उसके लिए हम आज ही पुरुषार्थहीन हो जाए, अरे जब होगा अच्छा तब देखा जाएगा, हम क्यों अभी से मेहनत करें, ऐसा सोचना भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ ही कल के लिए भाग्य बनेगा, जो कि केवली भगवान के ज्ञान में निश्चित रूप से झलका। मतलब केवली के ज्ञान में निश्चित होने पर भी हमें तो निश्चितता पता नहीं है कि हमारे ज़िंदगी में या किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। इसलिए हमें धर्म मार्ग पर हमेशा हमेशा सतत पुरुषार्थ करते रहना यही श्रेष्ठ मार्ग हो सकता है। किसी प्रकार से पुरुषार्थहीनता यहाँ स्वीकार की ही नहीं जा सकती है। और जीवन बदलने के लिए या भविष्य अच्छा करने के लिए हमें वर्तमान को सुधारने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर कल अच्छा है ही, भगवान के ज्ञान में अच्छा झलका ही है तो अच्छा हो ही जाएगा, हम अभी से ही युवा अवस्था से धर्म क्यों करेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, जब भगवान हमें काल लब्धि बता देगा या कुछ ऐसे निमित्त मिल जाएंगे तो कर लेंगे। तो ऐसा कभी संभव होता ही नहीं है। काल लब्धि भी हमारे पुरुषार्थ से आएगी, भाग्य भी हमारे पुरुषार्थ से ही बदलेगा। ये पक्का है, निश्चित है कि भगवान के केवल ज्ञान में किस किस के साथ क्या क्या होगा निश्चित है, पर मुझे नहीं है पता, आपको किसी को अपने बारे में नहीं है पता। इसलिए हम हमेशा अच्छा ही कार्य करें, मात्र धर्म मार्ग पे ही नहीं, अपितु घर परिवार जिनके साथ रहते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि अगर हम अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, विचार करना, इससे ही मेरा भविष्य और वर्तमान दोनों अच्छा हो सकता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बात धर्म की क्रियाओं के साथ जीवन के प्रत्येक स्थानों पर हम एक दूसरे के बारे में और अपने बारे में भी अच्छी सोच रखते हुए जिए तो अवश्य ही आपका भविष्य धर्म में और मंगल में हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारिणी सोनम जी, अगले समीचीन विकल्प के लिए। ठीक, मेरा प्रश्न है कि द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग होता है या भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग होता है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज। द्रव्यलिंग के अभाव में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भावलिंग हो ही नहीं सकता। जो भावलिंग के लिए आधार है वह पूर्ण रूप से द्रव्यलिंग है। ये तो संभव है कि भावलिंग के अभाव में द्रव्यलिंग हो गया, पर द्रव्यलिंग के अभाव में भावलिंग कभी भी हो ही नहीं सकता। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि द्रव्यलिंग नहीं है, चाहे श्रावक का हो चाहे साधु का हो, पर हम गृहस्थावस्था में या मुनिराज बने बिना ही, श्रावक बने बिना ही भावलिंग प्राप्त कर रहे हैं, तो बिल्कुल किसी थैली में रखे हुए वस्त्रों की भांति ही वह बिना आधार के रखे हुए भावलिंग के समान है। जैसे वर्तमान में भी बहुत सारे दुकानों के बाहर सुंदर स्टैचू खड़े होते हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए, पर उनमें कितने ही हजारों के भी वस्त्र पहने पर फिर भी वो भाव नहीं हो सकते। ऐसे ही ये द्रव्यलिंग और भावलिंग की व्यवस्था हमें स्पष्ट रूप से समझनी होगी। वे वस्त्र कितने ही सुंदर क्यों ना हो, पर स्टैचू सुंदर लगता नहीं है। ऐसे ही द्रव्यलिंग के अभाव में ये भावलिंग मात्र कल्पना है, आकाश के पुष्पों की तरह। आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे आकाश के पुष्प आप लोगों ने शायद देखे नहीं होंगे क्योंकि होते ही नहीं हैं। आकाश के पुष्प
कल्पना है, ऐसे ही द्रव्यलिंग के अभाव में भावलिंग होना ये एकमात्र कल्पना है। द्रव्यलिंग आधार है और वह आधेय भावलिंग होता है, बर्तन नहीं है। तब तक दूध गर्म नहीं किया जाता, दूध गर्म करने के लिए बर्तन की आवश्यकता है, तभी वह बर्तन कीमती होता है। ऐसे ही अगर द्रव्यलिंगी रूपी बर्तन नहीं है तो भावलिंगी रूपी बर्तन कभी ठहर नहीं सकता। इसलिए द्रव्यलिंग के साथ ही भावलिंग संभव है, पर कभी कभार भावलिंग के अभाव में भी मिथ्यात आदि गुणस्थान के कारण से द्रव्यलिंग श्रावक का और साधु का भी देखने के लिए मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमरवाड़ा मध्य प्रदेश से राजकमल जैन अगली समीक्षा विकल्प के लिए। चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि कभी हम रात्रि में सफ़र कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं और रास्ते में तीर्थ क्षेत्र पड़ते हैं, तो उनके हमें द्वार खुलवाकर जिन दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या इस में हमें पाप बंद होता है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए कोई समय की पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों में सफ़र कर रहे हैं और आपको पता चल गया कि रास्ते में कहीं तीर्थ क्षेत्र है, जिन मंदिर है, निर्ग्रंथ गुरु है, तो सबसे पहले आपको वही पुरुषार्थ करना चाहिए जो आपकी कर्मों के निर्जरा के लिए निमित्त हो सकता है। मतलब या अगर संभव है तो आप तीर्थ क्षेत्र में पहुंचकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें। गुरु महाराज का अगर कोई ऐसा सामयिक विश्रांति आदि का समय नहीं है तो उनके भी दर्शन करके ही आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आगम में आचार्य भगवंतों ने पुराण ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि देवों के भी सम्यक दृष्टि देवों के विमान भी जब किसी चैत्यालय मंदिर निर्ग्रंथ गुरु आदि के ऊपर से जाते हैं तो वे सहज उनके ऊपर से नहीं निकलते। जब तक वे उतरकर दर्शन नहीं करते तब तक वे अतिशयकारी जिनेंद्र भगवान के मंदिर आदि से ऊपर से नहीं उड़ सकते। तो फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम समझे, जब सामने हमें दिख ही रहा है तो हम क्यों जिनेंद्र भगवान के दर्शन छोड़े, क्यों कर्मों के निर्जरा करना छोड़े। हाँ, पर ये भी ध्यान रखें कि हम 12-1 बजे रात में जाकर किसी तीर्थ क्षेत्र में किसी को परेशान कर रहे हैं तो ये भी उचित नहीं है। ये तो विवेक हमें पहले से होना चाहिए कि हमें रास्ता पता है और वहाँ अमुक क्षेत्र पड़ने वाला है तो हम अब काम ऐसा समेट ले कि समय पे पहुँचे जिससे हमें दूसरों को भी परेशानी नहीं और समय हो तो फिर बढ़िया रात में रुके, सुबह दर्शन करें और सुबह सुबह जल्दी हम अगले काम के लिए निकल पड़े। पर अगर दूर दराज के क्षेत्रों में आप कहीं गए हैं और वहाँ तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र जैसे स्थान पड़ रहे हैं तो सबसे पहले उनका दर्शन करते हुए कर्मों के निर्जरा करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समय। रेशम दीपेश जैन अमरवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीक्षा विकल्प। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम किन्हीं भी विषम परिस्थितियों में अपने परिणामों की संभाल कैसे करें या अपने जीवन को धर्म से कैसे जोड़ें? माँ, जीवन में सुख दुख, खुशी और गम ये तो हमेशा लगे ही रहते हैं, क्योंकि पूर्वकृत कर्म के उदय के निमित्त से ये हर संसारी जीव के साथ अच्छा बुरा जीवन में घटित होते हुए देखने में आता। पर लगभग व्यक्ति अच्छे दिनों में तो अच्छे से जीना जान लेता है, पर बुरे दिनों में भी अच्छे से जीने के लिए सबसे पहले ये निर्णय अंतस में होना चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है ये कहीं ना कहीं पिछले कर्मों के मेरे ही उदय से हो रहा है। अक्सर यही होता है, बुरे दिन आते हैं, विपरीत परिस्थिति आती है तो व्यक्ति दूसरों को कोसता है, इनके कारण से ऐसा हुआ, इन्होंने काम बिगाड़ा, इन्होंने कुछ किया होगा। ठीक है, वे निमित्त तो हो सकते हैं, वे कारण भी हो सकते हैं, पर उसके पीछे का मुख्य कारण जो आपको शांति दे सकता है, दिलासा दे सकता है, वह इतना है कि मैंने ही पूर्व में ऐसा कुछ किया था, सो ऐसे निमित्त मिले हैं जिनके कारण से मुझे वर्तमान में दुख, कष्ट,
या जितनी भी विपरीतताएं हैं वह उसी के कारण से हो रही है। अगर ये निर्णय हो जाएगा कि मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख है मेरे ही कारण से हो रहा है, आप पक्का मानना आधा दुख वहीं पे कम होगा। आप घर के छोटे से कोई दृष्टांत को भी ले सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के से कांच का ग्लास फूट जाता है तो 50 बार उसको सुनाया जाता है, और अपने से फूट जाता है तो धीरे से उसे कचड़े में डालकर चुपचाप बैठा जाता। ऐसा ही है कि सत्यता अगर हमें पता चल जाए कि मेरे साथ जो हो रहा है मेरी ही गलती के कारण से हुआ है, भले ही वर्तमान की नहीं है, भूत की सही, पर ये निर्णय होने से ही विषम परिस्थिति में व्यक्ति कुछ हद तक अवश्य ही संभल सकता है। दूसरा, इसके लिए जैसे बहुत सारे हमारे अनुयोगों में, प्रथमानुयोग में जो विशेष पुराण ग्रंथ है, महान पुरुषों ने, महापुरुषों ने और महापुरुष ने, महासतियों ने भी कितनी विषमता में कितने समता परिणाम रखे। उनको पढ़ने से, मतलब ग्रंथों का स्वाध्याय करने से भी बहुत सारी समता जीवन में आ सकती है। क्या सती जैसी, उस सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज किसी विषमता को किसी नारी को देने मिल रही है? क्या किसी अंजना जैसे घर से बाहर 16 साल उसे पति के वियोग को प्राप्त करने पड़ रहा है? इतना दुख तो शायद किसी को वर्तमान में होगा ही नहीं। तो उनको याद करते हुए, उनकी चारित्र को पढ़ते हुए हम अपने जीवन को, अपने कर्मों को, अपने भूत को संभलते हुए, समझते हुए वर्तमान को संभालने का प्रयास करें। नियम से कुछ दिनों में अंतर आएगा। आप ये सोचो कि हम आज ही एकदम से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, सुख दुख से परे हो जाए, ये संभव नहीं है। प्रैक्टिस करने से ही काम होता है। धीरे धीरे निर्णय करें, ये गलती मेरी थी, आज नहीं कल की थी। पुनः पुनः स्वाध्याय में वृद्धि करें। जितना आप अधिक स्वाध्याय करने में अपने मन को लगाएंगे, ज़रूरी नहीं है बहुत कठिन ग्रंथों को हम पढ़ने से ही हमारा भाव समतारूप हो। जो प्रथमानियों की कथा, कहानियाँ और किस्से आदि है, अनेक महापुरुषों के चरित्र है, महासतियों के चरित्र है, उनके बारे में पढ़ते रहे, स्वाध्याय में वृद्धि करें। नियम से ही संसार की विषमताओं में कुछ अंशों में अपने परिणामों की समता के निमित्त से कुछ समाधान प्राप्त हो सकता है। कर्म एक साथ बदल जाए आवश्यकता नहीं है। विपरीत स्थिति भी दूसरे दिन ठीक हो जाए ये भी आवश्यकता नहीं है। पर कुछ हद तक अगर हम अपने परिणामों को संभालना सीख लेंगे तो ये पक्का है कि विषमता के दिनों में भी हमारे भीतर समता आ सकती है। इसलिए पुरुषार्थ करना मात्र ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं, अपने कर्मों को समझते हुए मात्र कोसना नहीं कि गलती मैंने की, अब उसमें भी हीन भावना होते रोते बैठ जाएंगे तो पुनः दुख मिलेगा। ठीक है, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। ऐसा प्रत्याख्यान और प्रायश्चित आदि के माध्यम से आप जीवन को स्वाध्याय की विशेषता के साथ जोड़कर बदलाव अवश्य ही ला सकते हैं, धैर्य अवश्य ही ला सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।